नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, जिसमें क्रीमी लेयर, इसे लेकर के पूरे देश में विरोध हो रहा है। जो SC/ST से संबंधित हैं, उन लोगों ने कहा कि कोटे में कोटे या जाति के अंदर जाति को विभक्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है। तो सबसे पहले आज सुबह से हम दिखा रहे हैं कि आपको पटना के डाक बंगला चौराहा से लेकर के जहां लाठीचार्ज हुई, इसके बाद आपको इनकम टैक्स चौराहा और अन्य जगहों पर आज बंस समर्थकों का ही बोलबाला रहा। हालांकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी तरह इसके समर्थन में आई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने आज प्रेस को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहती है। इसके अलावा एक गंभीर मुद्दा ये था कि आज पूरे पटना में हम आपको दिखा रहे हैं कि अग्निशमन विभाग के गाड़ियां भी अलर्ट पर थी, पुलिस भी अलर्ट पर थे। सभी जगहों पर पुलिस ये चाह रही थी कि कहीं भी कोई उपद्रव की घटना न घटे। अंत में 12 बजे के बाद अचानक जब बंस समर्थकों का आक्रोश फूटा और लंबे लाठी डंडे लेकर के आए, तब वहाँ पे आक्रोश की वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इसके बाद शांतिपूर्ण बंद हुआ और कई लोगों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी। दरभंगा से लेकर के पटना तक लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। हालांकि पूरे बंस समर्थकों का आज हम बयान आपको सुना रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज बंद समर्थकों में एकता दिखाई, चाहे वो चिराग पासवान के समर्थक हों या फिर और भी अंबेडकर सेना या भीम आर्मी, सभी एकताबद्ध होकर के अपने अपने जो चिन्हित स्थल थे, सभी ने आपस में तय कर लिया था कि कौन कहाँ पर होगा। दरभंगा में भी लड़िया टावर, दरभंगा स्टेशन के साथ कई जगहों पर हमने दिखाया आपको। पुलिस भी पूरी तरह सतर्क थी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाठीचार्ज भी हुई। इसके अलावा हम दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। एक रिपोर्ट पटना से लेकर दरभंगा तक। राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में कभी भी नहीं रहा और जो भारतीय जनता पार्टी इधर हाल के दिनों में आरक्षण के संबंध में जिस तरह का निर्णय ले रही है, ये कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें पिछले दरवाजे से आरक्षण को समाप्त करने की जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, उसके अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी भी भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम करने वाली जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले दरवाजे से जारी रखी जा रही है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जो विसंगतियां आई है उसको अध्यादेश के माध्यम से समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल आज के भारत बंद में नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन दिया है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के मामले पर संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। क्या मांगे इस बंद? देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार इसने नारा दिया था और इस नारा के माध्यम से संविधान को बदलने की बात थी, लेकिन उसकी मंशा पूरा नहीं हो पाया। अब उस दूसरे रास्ते से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये अध्यादेश पारित करवाया है। 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि SC/ST के वर्गीकरण किया जाए, जो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। ये बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं लिखा संविधान में कि ये आर्थिक आधार पर है। ये सामाजिक आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया, छुआछूत के आधार पर आरक्षण दिया, जिसको इन्होंने अपने मनवादी विचारधारा से अपने न्यायाधीश पारित करके और इसको बर्बाद करने पर लगा। क्या छुआछूत आज भी है? आज भी है। आज गांव में जाइए, शहर में तो ठीक है, इसमें 20% है, लेकिन गांव में तो 100% अभी। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं क्या वैसा नहीं है कुछ? वो तो दल बदलू आदमी है। कौन, जीतन राम मांझी? हाँ बिल्कुल, आदमी खराब है। कौन है दल बदलू? जीतन राम मांझी। कैसे? अरे भाई, उनका तो कोई सिद्धांत नहीं है।
वो परिवारवाद है, परिवारवाद। वो कभी नहीं चाहता है कि दलितों का भला हो। वो केवल अपना रोटी सेकने के लिए इस दल से उस दल, उस दल से इस दल कूद करके आते क्या हैं। नाम है अपना? मैं डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद। है इस पूरे हम लोग को पहले भी पूरे 1 महीना से अपील कर रहे हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद है। जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ में, SC/ST आरक्षण के खिलाफ में उसके वर्गीकरण का काम कर रही है, तो हम लोगों का मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला दिया है, केंद्र सरकार उस फैसले को निरस्त करे और SC/ST में वर्गीकरण या क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। हम लोगों को मांग है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और जो निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण हो, पूरे देश में जाति जनगणना हो। हम लोग का यही आने दिन पे पूरे देश में दलितों पर अत्याचार बलात्कार की घटना हो रही है। इससे दलित पूरा आक्रोशित है और इस तरह से बार बार जो आरक्षण पे चोट पहुंचाया जा रहा है, ये बिल्कुल पूरे देश के दलित आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण से कोई समझौता कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है अगर आप प्रदर्शन में विरोध कर लोगों तो जब हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम लोग को गिरफ्तार करे, गोली मार दे सरकार। ऐसे भी तो दलितों को रेप कर दे रहा है, गोली मार दे रहा है। इससे अच्छा है कि लड़ करके मरेंगे। हम लोग नहीं डरते हैं जेल पुलिस थाना से। हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम लोग को सरकार बात मान ले, हम लोग तुरंत हटा देंगे।